हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। क्या निराश हुआ जाए इस पार्ट में अब तक हमने देखा था कि किस तरह लेखक ने हमें ये बताया कि जो बुरी बातें होती है उन बुरी बातों को सुनने में या देखने में हम कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने वो भी बात बताई थी कि अखबार वाले जो है वो या टीवी न्यूज़ चैनल वाले जो होते हैं वो बार बार वही चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन अच्छी बातें बहुत ज़्यादा कम ही दिखाई देते हैं। अब आगे देखते हैं, लेखक ने उनके साथ घटी 2 घटनाओं का वर्णन इस पार्ट में किया है। तो वो घटनाएं उनके साथ क्या घटी थी वो देखते हैं। तो ये लेखक यहाँ पर कहते हैं कि उनके साथ जो घटी थी उसका उल्लेख करते हुए घटनाएं घटी थी उसका उल्लेख करते हुए वो ये बताते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय गलती से 10 के बजाय उन्होंने 100 रुपये का नोट टिकट काउंटर पर दे दिया। गलती से उन्होंने दे दिया, उनको भी पता नहीं था और जल्दी में वो गाड़ी में बैठ गए थे। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर में टिकट बाबू ने उन्हें पहचान लिया और बड़े ही विनम्रता से 90 रुपये लेखक के हाथ में देते हुए उन्हें बोले कि गलती हो गई थी, आपके भी ध्यान में नहीं आया और मेरे भी ध्यान में नहीं आया। इसका मतलब जो टिकट बाबू है उन्होंने ईमानदारी से वो 90 रुपये लेखक को लौटा दिए थे, क्योंकि टिकट तो सिर्फ 10 रुपये की थी। और ऐसा करते समय उस टिकट बाबू के चेहरे पर एक समाधान उन्हें दिख रहा था। लेखक को एक समाधान, एक सेटिस्फैक्शन उनके चेहरे पर उनको दिख रहा था। अब इस घटना से लेखक कहते हैं कि कैसे कहा जा सकता है कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी गायब हो गई है। अगर टिकट बाबू ने उन्हें 90 रुपये 2-3 दिन के बाद भी वापस किए तो लेखक यहाँ पे यही कहते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी एकदम से गायब हो गई है। ऐसा लेखक क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर चाहे तो वह टिकट बाबू पैसे रख सकता था, लेकिन वह ईमानदार था, इसलिए उसने बाकी बचे हुए पैसे लेखक को वापस कर दिए। इसलिए लेखक कहते हैं कि दुनिया में ईमानदारी अब भी बाकी है। एक दूसरी घटना का वर्णन लेखक यहाँ पे करते हैं कि एक बार वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बस यात्रा कर रहे थे। पूरे परिवार के साथ वो बस यात्रा कर रहे थे। अब बस में कुछ खराबी थी, इसलिए वह रुक रुक कर चलती थी। अब जहाँ लेखक को पहुँचना था, गंतव्य स्थान इसका मतलब जहाँ पे पहुँचना है, तो लेखक को जहाँ पे पहुँचना था उसके ठीक 8 किलोमीटर पहले ही बस एकदम से निर्जन सुनसान स्थान पर रुक गई। बस खराब हो गई थी। अब सारे यात्री घबरा गए क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा भी था और रात के करीब 10 बज रहे थे। कंडक्टर उतरकर साइकिल लेकर चला गया। आप पिक्चर में देख सकते हो, एक कंडक्टर साइकिल से चला जा रहा है और सारे बस यात्री आपस में चर्चा कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। अब कोई कहता यहाँ पर तो डकैती होती है, 2 दिन पहले ही एक बस को लूटा गया था। और ऐसी बातें सुनकर लेखक भी घबरा गए थे, क्योंकि उस समय बस में परिवार के साथ सिर्फ लेखक थे, यानी बस में सिर्फ लेखक ही अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ थे, बाकी किसी का परिवार बस में नहीं था। उनके बच्चे पानी पानी कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए उनके बच्चों को प्यास भी लग रही थी। पर वहाँ तो पानी का कोई ठिकाना नहीं था, ऊपर से डकैती का डर सता रहा था। तो अब बस में कुछ नौजवान लड़के थे, बस में यात्रियों में कुछ नौजवान लड़के थे जो यंग लड़के थे। उन्होंने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का प्लान बनाया। होता है ना कभी कभी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आके या बहुत ज़्यादा चिढ़ आ जाती है उस बात की, तो उन्होंने क्या प्लान बनाया, ड्राइवर को मारने का। उनकी बातें सुनकर ड्राइवर एकदम से घबरा गया और वह लेखक के पास आकर लेखक को कहने लगा कि बस का कोई उपाय कर रहे हैं, मुझे बचाइए, नहीं तो ये लोग मुझे मारेंगे। यानी बस जो है वो बस का कोई हम दूसरा सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, मुझे इन लोगों से बचाइए, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। लेखक को तो डर लग ही रहा था, लेकिन ड्राइवर का घबराया हुआ चेहरा देखकर उन्होंने उन नौजवान लड़कों को समझाया कि मारना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे सारे लोग। इस ड्राइवर ने तो कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के पास भेज दिया है, आप इसकी बातों में मत आइए, यह तो हमें धोखा दे रहा है। अभी ये लोग क्या बोलते थे कि इस ड्राइवर ने तो कंडक्टर को पहले ही भगा दिया है, आप इनकी बातों में क्यों आ रहे हो, ये तो हमें धोखा ही दे रहा है। लेखक और घबरा गए, और क्योंकि उन्हें चिंता थी अपने परिवार की।
अब इतनी सारी बातें सुनकर लेखक पहले तो घबराए हुए थे, लेकिन उनकी बातें सुनकर उनको और ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि उनके साथ पूरा परिवार था। फिर भी उन्होंने ड्राइवर को जैसे तैसे बचा लिया। 1.5-2 घंटे हो गए थे। बच्चे भूख और प्यास से व्याकुल हो गए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। पत्नी की हालत भी उनकी ठीक नहीं थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, परंतु उसको एक जगह घेर कर रख दिया। एक जगह क्यों घेर कर रख दिया? इसका कारण यह था कि अगर कोई दुर्घटना होती है या कुछ भी होता है, अघटित होता है, तो सबसे पहले ड्राइवर फंसेगा या ड्राइवर को हम आगे करेंगे। अब इतने में क्या हुआ, लेखक को एक खाली बस आती हुई दिखाई दी दूर से, और उसमें कौन बैठा था? वही इनके बस का कंडक्टर, जो साइकिल लेकर चला गया था, वो उसी बस में बैठा हुआ उन्हें दिखा। उसने आते ही कह दिया, बस अड्डे से कई नई बस लाया हूँ, अब आप सारे लोग इसमें बैठ सकते हैं। यह बस तो चलने लायक नहीं रही। देखिए, वो साइकिल लेके गया था, इसका मतलब वो दूसरी बस को लाने के लिए गया था, क्योंकि ये बस तो अभी चलने वाली नहीं थी। और उसने सारे यात्रियों को विनती की कि आप सारे लोग इस बस में बैठ जाइए। यह कहते हुए वो लेखक के पास आ गया और एक लोटा उनके हाथ में दे दिया, जिसमें पानी और थोड़ा दूध था। उसने कहा, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए यह दूध लाया हूँ। सभी यात्रियों के चेहरे खुशी से फूल गए। सभी यात्रियों के चेहरे पर जो एक मुस्कान है वो आ गई थी। उनका डर जो है वो समाप्त हो गया था और उन्होंने ड्राइवर से माफ़ी भी मांगी। और 12 बजे के पहले ही सारे यात्री बस अड्डे पर पहुंच गए। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, वो कंडक्टर बस तो लाने गया था, साथ ही साथ उसने देखा था कि गाड़ी में छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसको किसी ने कहा नहीं कि दूध लाना है या पानी लाना है। उसने अपने मन से ही वो सारी चीज़ें लाई और लेखक को दे दी। इसका मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडक्टर को भी बच्चों का कितना ख्याल था। वो तो उसका परिवार नहीं था, फिर भी उसने वो सारी चीज़ें लाई थी। अब इस घटना से भी लेखक कहते हैं कि मैं कैसे मानूं कि मनुष्यता दुनिया में समाप्त हो गई है, जो ह्यूमैनिटी है वो समाप्त हो गई है। लोगों के मन में अब दया माया नहीं रही। अगर लोगों में अब भी मनुष्यता, ह्यूमैनिटी नहीं रहती, तो क्या वह कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए दूध लाता? वे बच्चे तो उसके नहीं थे, पर फिर भी उसने जो सहकार्य की भावना दिखाई, उससे लेखक बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। अब आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं कि ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है, ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार से केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब अंत में देखिए लेखक क्या कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि ठगा भी गया हूँ, यानी मेरे साथ धोखा भी बहुत बार हुआ है, परंतु ऐसी बहुत कम जगह होती है जहाँ पर विश्वासघात होता है हमारे साथ या हमारे साथ धोखा होता है। अगर हम इन्हीं बातों को लेकर चलेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें ठगा गया है, हमारे साथ बुरा हुआ है, तो सारी बातों से क्या होगा, हमारा जो जीवन है वो जीवन कष्टमय हो जाएगा। हमारे जीवन में आनंद बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब ऐसी घटनाएं होती है जिसमें लोग बिना वजह सहायता करते हैं, निराश मन को हिम्मत देते हैं। तो लेखक कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर उन्होंने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में कभी ऐसा हो या हमें कभी नुकसान उठाना पड़े, तो हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी संदेह ना करूं, तुम्हारे ऊपर कभी अविश्वास ना दिखाऊं।
मुझे उस कठिनाई से निकलने की शक्ति देना। यहाँ पे लेखक ने जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कविता है जिसमें उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, उस कविता के मैं 2-4 पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। बड़ी ही अच्छी कविता है वो रविंद्रनाथ ठाकुर की। उन्होंने उसमें लिखा है कि केवल इतना रखना अनुनय, वह न कर सकूँ उसको निर्भय, नतशीर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूँ छीन छीन में, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने, यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने यहाँ पे भगवान से यही प्रार्थना की है। यहाँ पे ऐसे क्यों बोलते, हम हमेशा बोलते हैं ना मंदिर में जाते तो हे भगवान मुझे पास कर दो, हे भगवान मुझे ये कर दो, हे भगवान मुझे ये दिला दो, मैं 10 रुपये का नारियल चढ़ा दूंगा। तो हम सारी जो चीज़ें हैं वो भगवान से मांगते हैं ना, लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने यहाँ पे ये कहा था भगवान से कि हे भगवान तुम मुझे कुछ मत दो, बस मुझे चाहिए तो मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सारी जो मुसीबतें हैं, सारी जो दुविधाएं हैं, उससे मैं लड़ सकूँ, इतनी शक्ति मुझ में तुम भर दो। तो यहाँ पे लेखक ने उन्हीं का उदाहरण देते हुए ये सारी बातें यहाँ पे बताई है। तो इस कविता में कवि भगवान से यह प्रार्थना कर रहे थे कि मुझ पर अगर मुसीबत आ जाए तो बस तुम मुझसे शक्ति प्रदान करना ताकि मैं उस मुसीबत से बाहर निकल सकूं। अब अंत में लेखक कहते हैं कि मनुष्य ने जो भी विधियां बनाई हैं या यकीनन वह गलत नतीजे तक पहुंच रही है, इसे हमें बदलना होगा। आए दिन उसे बदला ही जा रहा है। तो हमारे मन में अब भी आशा की किरण है और जो सपना तिलक गांधी इन्होंने अपने भारत देश के लिए देखा था वह सपना ज़रूर पूरा होगा और होकर ही रहेगा, क्योंकि दुनिया में बुरे लोग हैं पर उतने ही अच्छे लोग भी हैं। बुराई पर अच्छाई की अवश्य जीत होगी और होकर रहेगी। तो फिर क्यों निराश हुआ जाए, हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार इस पाठ में बड़े ही रोचक सरल भाषा में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोगों के स्वभाव के 2 पहलू यहाँ पे बताए हैं, अच्छाई और बुराई। पर इसके लिए हमें निराश होना नहीं चाहिए, हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। इसका जो प्रश्न अभ्यास है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।